के अंदर क्या सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, साइकोलॉजी के, फिजिक्स के और चीज सवाल पूछे जाते हैं। बड़ी अजीब है। हाईकोर्ट आपको नकारती है। वहां पर हाईकोर्ट कहती है व्हाट दिस कमीशन इज डूइंग व्हेन एनी स्ट्रिक्चर इज पास अगेंस्ट द कमीशन, आपको बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस बात के लिए कि कमीशन के खिलाफ स्ट्रिक्चर क्यों पास हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कॉस्टें लगती हैं, सब कुछ लगता है। उसके बाद क्या जी, आप माननीय सदस्य, अकाउंटेबिलिटी, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। कहा यह गया है, हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बहुत है। ये लोगों का, बच्चों का एक कैरियर का सवाल होता है। और साथ में यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द कंडक्ट या उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेग्रिटी इतनी होनी चाहिए जितनी सीजर की वाइफ की थी, जिसको किसी ने इंटेग्रिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सका किसी हालत में, वो इंटेग्रिटी चेयरमैन की होनी चाहिए। चेयरमैन को प्रवाह नहीं है। चेयरमैन क्यों नहीं डायरेक्शन देता अपने सेक्रेटरी को कि इतने सख्त पेपर बनवाने की क्या जरूरत है कि हमारे बच्चे पास ही ना हो, हमारे बच्चे आगे भी नहीं जा सके किसी हालत में। इस बात पर चिंता करते नहीं हो, इस बात की नहीं करते नहीं हो कि आप इतनी पोस्टें वेकेंट रह जाती है। यूपी स्पीकर सर, यूपीएस के पैटर्न से भी मुश्किल पेपर दिए जाते हैं। वो ठीक है कि आज के दिन में जेआरएफ गोल्ड मेडल है और आपके वहां पर फेल हो जाता है, इसलिए कि आप बड़ा ऐसे नहीं है। आप जो ये बाहर के बच्चे ना बच्चे, क्योंकि उनको अप्लाई करने से नहीं रोक सकते, वहां नौकरी नहीं मिलती या कुछ है। उसके बाद स्पीकर सर, दो काले इतिहास इस हरियाणा के कमीशन के सामने हैं। वो काला इतिहास पहला ये है, मेरे भाई बैठे हैं, छोटा भाई है, इनका उस टाइम राज था, कोई मैं पर्सन कटाक्ष नहीं कर रहा इस बात के लिए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि 9 मेंबर का कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिसमिस किया। ये वो राज था जिस राज की नौकरी की ये बात करते हैं। 9 मेंबर सर देवर उसमें थी। और दूसरा जो स्कैंडल आया, नागर को पकड़ा गया कमीशन का, कमीशन की रेपुटेशन बड़ी जबरदस्त डाउन हो गई। लगा कि जो आपने इतने लंबे टाइम में कमाया था इस बात के लिए कि हम नौकरियों में ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो सारा का सारा बेकार हो गया, सारा का सारा उस बात में ध्वस्त हो गया इस बात के लिए। आप बताइए कि आपने सीक्रेसी का इंचार्ज कमीशन का चेयरमैन होता है, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाने के लिए सेक्रेटरी को इंचार्ज बना देते थे सर कि सेक्रेटरी सब कुछ करेगा। पर उस कमीशन के चेयरमैन को सीएम सर, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बचाने के लिए उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि उसका सेक्रेटरी क्या कर रहा है। उसका सेक्रेटरी पेपर बनवा रहा है तो वो कोई ना कोई उससे बात तो करे। वो जिस में सीएम साहब अब आए हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर स्ट्रांग रूम की खुली छूट है सेक्रेटरी को, और उसके बाद वो एंसर शीटें बाहर कैसे आई? आपने पेपर कैंसिल कर दिया बिकॉज आपकी मजबूरी थी। आपने बीडीएस का एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आपने 23 एडवर्टीजमेंट की और मेरे पास इसका डाटा है जो वो है कि एक पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि आपने कहा था कि भाई साथ में सब कुछ बताएं उस बात के लिए कि 1307 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की कमीशन ने, और उसमें 8 एडवर्टीजमेंट हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ और टोटल पोस्टें 1206 अंडर चैलेंज हुई। ये ठीक कह रहे हैं सारे के सारे कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। हम ठीक कह रहे हैं इस बात की कि हमारे युवा वहां पर एचपीएससी का पेपर, एचसीएस का पेपर क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? कुछ है
उसके लिए चिंता का विषय है। वो चिंतन करना चाहिए, कोई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए आपको कि हम ये कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं इस बातों के लिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन जो आदरणीय चेयरमैन हैं उनको कहो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हम तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम आपके, क्योंकि हम आपकी तरफ एलिगेशन नहीं गए, पर इस हाउस को ये भी पावर है कि वो HPSC को सेंसर भी कर सकता है। यहाँ पर हम उस बात को बोल सकते हैं कि ये बात गलत हो रही है, ये बात गलत हो रही है, हाउस उससे सुप्रीम है उस बात के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आपको मिली हुई है, आप उनको कहिए कि ये बात सारा कुछ क्यों हो रहा है, हमारे स्टेट के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। आप कहोगे इतनी पोस्टें खाली क्यों पड़ी हैं, सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको उसमें करना चाहिए। बहुत चिंता का बहुत विषय है, सब कुछ है। मैं और दोबारा रिपीट वो बातें नहीं करूंगा जो गीता जी ने रिपीट की कही या आदित्य ने कही या औरों ने कही। अपने कमीशन की रेपुटेशन को बढ़ाइए, अपने कमीशन का नाम ऊंचा कीजिए, हरियाणा का नाम ऊंचा कीजिए वहां पर ये है कि अपने युवा इधर से, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हमारे तो IAS में आते हैं, हमारे तो उसमें आते हैं, हमारे तो उसमें आते हैं, तो अपनी स्टेट में आए तो फेल हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊं, किसी का नाम नहीं लेता, आपकी ऑफिसर है वहां पर मोना ए श्रीनिवासन, वो मोना परूथी, शी वॉज ए टॉपर इन UPSC and during the time of Shri Om Prakash Chautara, she was rejected in HCS नहीं बढ़ाया उस लड़की को, और UPSC में गई, हिंदुस्तान में उसने टॉप किया इस बात के लिए। ऐसे इस बात को आखिरी मेरी डिमांड है, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, थैंक यू, बस 2 मिनट में। हमारी डिमांड ये है जी कि ये हाउस या चीफ मिनिस्टर को कोई डिबार नहीं है किसी हालत में कि HPSC की वर्किंग को सेंसर करने के लिए किस तरह की। अब मैं ये तो नहीं कहता कि इसको CBI से इंक्वायरी कराओ, मैं तो ये नहीं कहता कि पुलिस के हवाले कर दो, इसको ये कर दो वो कर दो, पर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन, एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि कमीशन के अंदर क्या हो रहा है। कमीशन की और बातें बताऊंगा तो कोई नहीं, मैं कमीशन का आखिरी बात बताऊंगा, मैं कमीशन का चेयरमैन रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, 13 महीने मैंने 5 एग्जाम करवाए, 5 एग्जाम में मेरे पास वो भी एग्जाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता आज के दिन में, वहां पर जो मेंबर थे वो जितने मेरे को प्रेशराइज करते थे, कुछ करते थे, और वो मौका मेरे को जिंदगी में कभी याद नहीं आता कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हंसराज कॉलेज के अंदर, हंसराज स्कूल के अंदर जब वो दबाव दे रहे थे नौकरी के और मेरे को धमकाने लगे, आई स्टार्टेड वीपिंग, मैं वहां रोने लग गया, और 2 मेंबर आके फटाफट मेरे पास आए, बता साहब इतना कमजोर बतवरो, ऐसी बात नहीं। और मैंने एक शील्ड रनअप के अंदर उस मेंबर के खिलाफ बिहेवियर का किया, पर क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कमीशन की बदनामी होती, ये भी हमें देखना होता है। सरकार के टाइम कमीशन की बदनामी होती कि जैसा मेंबर आ गया कुछ है, तो कई बातें सरकार को भी इस बात के लिए बियर करनी पड़ती है सर, इस बात के लिए। HCS प्रीलिमिनरी कराया, HCS फाइनल करवाया, ADA कराया, HCS जुडिशियल एग्जाम करवाया, कोई भी एक बता दे कि कहीं एग्जाम में कोई कमी रखी हो, कोई पेपर लीक हुआ हो, कुछ हो, और कोई भी डिपार्टमेंट चैलेंज हुई है सर, इसमें भी नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। जो चेयरमैन है उसको दिल और दिमाग से, पूरी मेहनत से कमीशन को चलाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्ता दी है, मैं मजे से कमीशन चलाना चाहूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बती। बस 2 लाइन और लूंगा जी उसमें कि सभी अभ्यर्थियों को एक नया अमेंडमेंट किया जाए, गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती जाती है कि उनको आंसर कॉपी, राजस्थान के अंदर आप एग्जाम दे के आते हैं, आपको आंसर की शीट की उस टाइम कॉपी दे देते हैं, बच्चे अपना रिजल्ट इवेल्यूएट कर दें, उसमें अप्लाई करने के नहीं हो, और मॉडल आंसर जो कॉपी होती है उसके लिए। और ये PGT कंप्यूटर साइंस में जो बेचारे 115 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं भाई, उसका टोटल करके एग्जाम 1100 बच्चे हैं हमारे। मैं कहता हूं हमारे प्रधान की बेटियां इतनी लायक हैं कि मैं कई बार तो मुझे खुश होती है, बच्चे इतने लड़के लायक नहीं है जितनी लड़के लायक है।
और उसके बाद एक जितनी भर्तियां हुई आपके बारे में मुख्यमंत्री बताएंगे कि कितनी भर्तियां हुई और कितनी खाली हैं, ये क्यों खाली हैं। इस कमीशन को स्पीड अप करो और ऐसा प्रावधान, कोई बोलने की जरूरत नहीं होती, ये बात समझने की जरूरत होती है, ये बात करने की होती है कि किस हिसाब से हरियाणा के बच्चों को। धन्यवाद स्पीकर।